और इसी वाक़या करबला के ज़रिए से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बहुत सौ को ज़लील भी किया और ज़िल्लतों की अथाह गहराइयों में गिराया। वाक़या करबला में जिन्हें अल्लाह की जानिब से ज़िल्लत और लानत नसीब हुई, उनका सरदार यज़ीद बिन मुआविया है। तारीख़ के अंदर बहुत से लोग जिन्होंने यज़ीद को करबला के इस मुकद्दमे से बरी करने की कोशिश की, वो आवाज़ें आज भी कहीं ना कहीं से उठती हुई दिखाई देती हैं, जो यज़ीद को बेकसूर मानते हैं और कहते हैं और लिखते हैं कि वाक़या करबला में क़त्ल हुसैन के साथ यज़ीद का कोई ताल्लुक़ नहीं, बल्कि यज़ीद को जब खबर हुई कि हुसैन को शहीद कर दिया गया है तो यज़ीद परेशान हुआ। क़त्ल हुसैन न यज़ीद की ख्वाहिश थी, न यज़ीद ने ऐसा करने का हुक्म दिया। ये वो तबका है जो यज़ीद के कैंप में खड़ा है और यज़ीद को क़त्ल इमाम अली मुक़ाम अलैहिस्सलाम से कभी बरी करने की कोशिश करता है और कभी हीलों बहानों से उसे सहाबी साबित किया जाता है, कभी उसे जन्नती साबित किया जाता है, कभी उसे अमीरुल मोमिनीन कहा जाता है। और इस दौर के अंदर तो बाकायदा अमीर यज़ीद जिंदाबाद के नारे तक लगाए गए और पाकिस्तान के एक बहुत बड़े मुफ्ती से सवाल किया गया कि आपका क्या ख्याल है कि क़त्ल इमाम में क्या यज़ीद शरीक था, यज़ीद के हुक्म से हुआ, यज़ीद की मर्जी थी? तो पाकिस्तान के उस बहुत बड़े नाम नहाद मुफ्ती ने जवाब दिया कि हमारे पास ऐसे कोई शवाहिद नहीं हैं जिनसे यज़ीद का कातिल होना साबित हो या यज़ीद ने कोई हुक्म दिया। और हैरत की बात यह है कि तारीख भरी पड़ी है यज़ीद के कारनामों से, मगर इसके बावजूद मौलवी कहलाने वाले, खतीब कहलाने वाले, इमाम कहलवाने वाले, मुफ्ती कहलवाने वाले, शेखुल हदीस, शेखुल कुरान कहलवाने वाले यज़ीद को क़त्ल हुसैन से बरी करार देने की कोशिश कर रहे हैं। आइए तारीख के औराक का जायजा लेते हैं। आइम्मा ने, असलाफ ने, बुजुर्गों ने यज़ीद के बारे में क्या लिखा। क्या यज़ीद क़त्ल हुसैन का जिम्मेदार है या नहीं? आगाज करते हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के कुरान मजीद की एक आया करीमा से। फरमाया इन्नल्लज़ीना युज़ूना अल्लाह व रसूलहू लअनहुमुल्लाहु फिद दुनिया वल आखिरह
जिन्होंने अल्लाह और उसके रसूल को अज़ियत दी, तकलीफ पहुंचाई, उन पर दुनिया में भी लानत है, उन पर आखिरत में भी लानत है। तो क्या कत्ल हुसैन से खुदा और उसके रसूल को अज़ियत नहीं हुई? इस आया करीमा के मुताबिक भी यजीद दुनिया में भी लानत का मुस्तहिक है और आखिरत में भी लानत का मुस्तहिक है। ये वो यजीद है जिसका नाम लेकर ताजदार कायनात ने खबर दी थी। हदीस पाक में यजीद का नाम तक हुजूर ने बता दिया था और हुजूर ने निशानदही फरमा दी थी। अल बदाया वन निहाया, अल्लामा इब्ने कसीर, इसकी जिल्द नंबर 8 सफ़ा नंबर 231 पर इस रिवायत को लाए हैं। तारीखुल खुलाफा सफ़ा नंबर 149 पर अल्लामा जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह अलैहि हदीस पाक को लाए। अन अबी दरदा समेत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूलु अव्वलु मिन उम्मती युबद्दिलु सुन्नती रजुलुम मिन बनी उमय्या युक़ालु लहू यज़ीद। इस हदीस पाक में ताजदार कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने यजीद का नाम लेकर आगाह फरमा दिया। फरमाया कि वो पहला शख्स जो मेरी सुन्नत को तब्दील करेगा वो बनु उमैया में से एक शख्स होगा जिसे यजीद कहा जाएगा। ये नाम आक़ाए दो जहां ताजदार कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पहले से बयान फरमा दिया कि पहला शख्स जो कसरे सुन्नत और कसरे इस्लाम के खिलाफ ईंट से ईंट बजाने की कोशिश करेगा उसका नाम यजीद होगा। अब जिसकी गुमराही खुद आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आश्कार फरमा चुके हो नाम लेकर, उसी यजीद की इस उम्मत के अंदर वकालतें की जा रही और उसे कत्ल हुसैन से बरी करार दिया जा रहा है। अल्लामा सादुद्दीन तुफ्ताज़ानी शरा अकायद नस्फिया, ये अकायद नस्फिया ये वो किताब है जो तलबा को दरस निज़ामी में पढ़ाई जाती है। अकायद के बाद अकायद की अहले सुन्नत की बहुत मुस्तनद किताब जो दरस निज़ामी में पढ़ाई जाती है, अकायद नस्फिया। इसकी शरह अल्लामा सादुद्दीन तुफ्ताज़ानी फरमाते हैं कि अतलक़ल लाना अलैहि लिमा अन्नहु काफरा हीन अमरा बिक़त्लिल हुसैन। फरमाया कि यजीद पर लानत भेजना जायज है। यह अहले सुन्नत की बहुत बड़ी मारूफ अकायद के हवाले से वो किताब है जिसे असातिज़ा दरसे निज़ामी में पढ़ाते हैं कि यजीद पर लानत का भेजना जायज है इसलिए कि उसने कत्ले हुसैन का हुक्म देकर कुफ्र किया। अल्लामा सादुद्दीन तुफ्ताज़ानी इसे मुसलमान भी मानने के लिए तैयार नहीं कि जो ही उसने कत्ले हुसैन का हुक्म दिया वो काफिर हो गया, काफिर हो गया। वत्तफ़क़ू अला जवाज़िल्लान अला मन क़तलहु व अमरा बिही व अजाज़हु व रदिया बिही वल हक़्क़ु अन्ना रिज़ा यज़ीद बिक़त्लिल हुसैन व तबशारहु बिज़ालिक व इहानत अहले बैत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कहते हैं कि उलमा
इस पर लानत करने के जवाज में मुत्तफिक हैं, इसलिए कि उसने इमाम अली मुकाम अलैहिस्सलाम को कत्ल करवाया, इसका हुक्म दिया, इसकी इजाजत दी और इससे खुश हुआ। और हक यही है कि यजीद की रिजा थी कि इमाम को शहीद कर दिया जाए, और जब इमाम की शहादत की खबर मिली तो वो खुश हो गया। वस्तबशारहु, वो खुश हो गया बिज़ालिक, और फिर उसने अहले बैत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इहानत की। ये है अल्लामा सादुद्दीन तुफ्ताज़ानी। अब आगे इमाम जलालुद्दीन स्यूती रहमतुल्लाह अलैह तारीखुल खुलफा सफ़ा नंबर 207 पर फरमाते हैं, कातब यजीद इला वालीही बिल इराक उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद बिक़ितालिही फवज्जहु इलैहि जैशन, कि यजीद ने इराक के गवर्नर इब्न ज़ियाद को, उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद को इमाम अली मुकाम अलैहिस्सलाम के कत्ल का खत लिखा और उसकी तरफ बाकायदा तौर पर मदद के लिए एक लश्कर रवाना किया, कत्ल का हुक्म दिया। न सिर्फ कत्ल का हुक्म दिया, फवज्जह इलैहि जैशन, और उसकी तरफ एक लश्कर भी रवाना किया। आगे शरह फिक़ह अकबर सफ़ा नंबर 88, इमाम अहमद बिन हम्बल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आपके बेटे, उन्होंने सवाल किया। इमाम अहमद बिन हम्बल जो अहले सुन्नत के इमाम हैं, उनसे उनके बेटे ने सवाल किया कि अब्बा जान, क्या यजीद पर लानत भेजनी जायज है? इरशाद फरमाया, या बुनैया हल यतवल्ला यजीद अहदुम मुमिन बिल्लाह, क्या कोई ऐसा भी है जो यजीद को मोमिन मानता हो? वलिमला अलानु मल्लानहुल्लाह। इमाम अहमद बिन हम्बल फरमाते हैं कि जिस पर खुदा ने लानत की है, मैं उस पर लानत क्यों न करूं? इमाम अहमद बिन हम्बल फरमाते हैं कि जिस पर खुद अल्लाह ने लानत की है, मैं अहमद बिन हम्बल उस पर लानत क्यों ना करूं? फी किताबे ही, अल्लाह ने अपने कलाम, अपने किताब में उस पर लानत की। फकुलतु ऐना लअनल्लाहु यजीद फी किताबे ही, फरमाते हैं कि मैंने सवाल किया कि अब्बा जान, अल्लाह ने कहां अपनी किताब में यजीद पर लानत की है, किस जगह? फ़क़ाला फ़ी क़ौलिही तआला फ़हल असैतुम अन तुफ़सिदू फ़िल अर्ज़ि व तुक़त्तिऊ अरहामकुम उलाइका अल्लज़ीना लअनहुमुल्लाहु फ़असम्महुम वअमा अबसारहुम। ये आया करीमा पढ़ी जिसका तर्जुमा ये है, अगर तुमको हुकूमत मिल जाए तो क्या तुम फसाद बपा करने लग जाओगे? अगर तुम्हें इक़्तिदार मिल जाए तो क्या तुम फसाद बपा करने लग जाओगे और कता रहमी करोगे? ऐसे ही ये वो लोग हैं जिन पर अल्लाह ने लानत की है, फिर अल्लाह ने उनको बहरा कर दिया, फिर अल्लाह ने उनको अंधा कर दिया। फरमाया कि इस आया करीमा की रूह से, चूंकि कत्ल हुसैन से बड़ा फसाद और क्या हो सकता था, अहले बैत की शहादतों से और उनकी इहानत और तौहीन से बड़ा फसाद क्या हो सकता था? जो बाजार उसने गर्म किया है कुछ तो खून का, इससे बड़ा फसाद क्या हो सकता था? तो इमाम फरमाते हैं कि इसी आया करीमा की रूह से अल्लाह पाक जो लानत भेज रहा है, इस लानत में यजीद भी इस लानत का हकदार है। फिर आगे तारीख तबरी जिल्द नंबर 4 सफ़ा नंबर 176, तारीख तबरी जिल्द नंबर 4 सफ़ा नंबर, मैं हवाला जा दूंगा ताकि आपको पता चले कि जहां इस दौर का मौलवी यजीद को कत्ल हुसैन से बरी करार दे रहा है, क्या उसने दीन पढ़ा है? क्या उस मुफ्ती ने इस्लाम की ये कुतुब पढ़ी है? अगर नहीं पढ़ी तो फिर मुफ्ती कहलवाने का हकदार भी नहीं, और अगर पढ़ी है और पढ़कर यजीद को बरी कर रहा है तो इसका मतलब है कि वो दीन के साथ बदध्यानती कर रहा है। हर वो मौलवी जिसने ये सब कुछ पढ़ा है,
मगर पढ़कर भी यजीद के ऐबों पे, गुनाहों पे, कुफर पे पर्दे डालता है, इसका मतलब है वो दीन के साथ गद्दारी, अहले बैत के साथ गद्दारी का मुर्तकिब हो रहा है। आगे तारीख तबरी जिल्द नंबर 4 सफा नंबर 176, यजीद ने इब्ने ज़ियाद को कूफा का गवर्नर मुतय्यन किया, ये तारीख तबरी, और उसे हुक्म दिया कि हजरत मुस्लिम बिन अकील को जहां पाओ कत्ले हुसैन से पहले कत्ले मुस्लिम बिन अकील का हुक्म तारीख तबरी के मुताबिक खुद यजीद ने दिया, या कत्ल करो या शहर से निकाल दो। फिर जब उन्हें शहीद किया गया और मुस्लिम बिन अकील का जब सर मुबारक जब यजीद के पास दमिश्क भिजवाया गया, तो उस पर यजीद खबीस ने खत लिखकर इस इब्ने ज़ियाद का शुक्रिया अदा किया कि तेरा शुक्रिया, तूने मुस्लिम बिन अकील को कत्ल करके उसका सर भेजा। पहला ऑर्डर यजीद ने जो किया वो सैयदना इमाम अली मुकाम अलैहिस्सलाम के कत्ल का था मदीना पाक में। फिर उसके बाद मुस्लिम बिन अकील के कत्ल का ऑर्डर जब इमाम ने अपना सफीर बनाकर भेजा कि जाकर कूफा के हालात देखो और मुझे इत्तला करो, इसी सफर में इन्हें शहीद कर दिया गया। अब तारीख कामिल के अंदर लिखा है कि जब मुस्लिम बिन अकील का सर उसके दरबार में पहुंचा तो उसने जुमला बोला कि जो मैं चाहता था इब्ने ज़ियाद ने वही किया। फिर उसके बाद तबरी के अंदर है कि सरे हुसैन अलैहिस्सलाम जब यजीद के सामने ला कर रखा गया तो वो होंठों पे छड़ी मारता रहा। इमाम अली मुकाम अलैहिस्सलाम के मुकद्दस सरे अक़दस और होंठों पे छड़ी मारता रहा और बकवासियात बकता रहा। और यहाँ अबू बरज़ा असलमी थे, देखा और उनके खून में जोश आ गया और फरमाया कि बदबख्त, तू जहां छड़ी मार रहा है इन्हीं होंठों को मैंने रसूलुल्लाह को देखा है कि वो हुजूरी ने चूमा करते थे, हुजूरी ने होंठों पे बोसे दिया करते थे। आज ने गिरामी कदर अगला अल कामिल फी तारीख जिल्द नंबर 3 सफा नंबर 474, ये शैबानी अबुल हसन अली बिन अबिल करम मोहम्मद बिन अब्दुल करीम शैबानी अलैहि रहमा, आप फरमाते हैं अल कामिल फी तारीख के अंदर कि इब्ने ज़ियाद ने कत्ले हुसैन के बाद कहा, जब इमाम अली मुकाम अलैहिस्सलाम को शहीद कर दिया गया, अब इब्ने ज़ियाद ने कमेंट्स दिए, उसने एक जुमला बोला, अम्मा कत्ल हुसैन फ़इन्नहु अशारा अला यज़ीद बिक़त्लिही औ क़त्ली फ़ख्तरतु क़त्लहु। उसने कहा कि रहा कत्ले हुसैन तो यजीद ने मुझे मेरे कत्ल होने या हुसैन के कत्ल करने पर इख्तियार दिया था। यजीद ने कहा था कि इब्ने ज़ियाद, अगर तूने हुसैन को न मारा तो याद रख तेरी गर्दन में हूं। इब्ने ज़ियाद ने कहा कि ये मुझे यजीद का ऑर्डर था कि अगर दो चीजें हैं, अगर पहली बात तो यह है कि तू हुसैन का सर भेज, और अगर नहीं कर सकता तो फिर मैं ऑर्डर जारी करूंगा, तेरा सर मेरे दरबार में आएगा। तो उसने कहा दो सूरतें थी, या मेरा कत्ल या हुसैन का कत्ल। फ़ख्तरतु क़त्लहु, बस मैंने अपनी जान की बजाय मैंने हुसैन का सर उड़ाना इसे गवारा कर लिया, क्योंकि अगर मैं हुसैन को न मारता तो यजीद मुझे मार देता। हाज़िरीन गिरामी क़द्र, फिर उसके बाद अल-करमानी, आप अखबारुद दुवल व आसारुल उवल के अंदर फी तारीख जिल्द नंबर 1, अखबारुद दुवल व आसारुल उवल फी तारीख जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 320 पर फरमाते हैं, वबलगल खबरू इला यजीद फवल्ल इराक उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद वअमरहु बिक़ताल हुसैन। इब्ने ज़ियाद ने जब इब्ने ज़ियाद को जब यजीद ने गवर्नर मुकर्रर किया इराक का, तो इब्ने ज़ियाद को हुक्म दिया कि वो हुसैन को कत्ल करे। ये हुक्म है, किताबें भरी पड़ी हैं, हर किताब हर मुअर्रिख़ हर मुहद्दिस लिख रहा है, जिसे आज मौलवी कलीन चिढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। मुअर्रिख़ीन ने लिखा कि ये कत्ल का हुक्म देने वाला यजीद था।
अहमद बिन आसम कूफी अल-फुतूह जिल्द नंबर 5 सफ़ा नंबर 84-85 पे लिखते हैं, इस वाक़े की वज़ाहत करते हुए लिखते हैं, फ़क़तबा उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद अल-हुसैन अम्मा बाद या हुसैन फ़क़द बलगनी नज़ूल का भी करबला वक़द कतबा इलैया अमीरुल मोमिनीन यज़ीद इब्न मुआविया अल्लाह अशबह मिनल खुब्ज़। खत लिखा यज़ीद ने हुसैन की तरफ कि मुझे पता चला है कि आप करबला में आ गए हैं। जब इमाम करबला में नाजिल तशरीफ लाए, करबला में जब इमाम का वरूद हुआ और आप वहां ठहर गए तो उसने खत भेजा इब्न ज़ियाद ने हुसैन की तरफ और लिखा क्या हुसैन मुझे पता चला है कि आप करबला में आ गए हैं। अब मेरी तरफ अमीरुल मोमिनीन यज़ीद का खत आया है अल्लाह अशबा मिनल खुब्ज़ कि मैं उस वक्त तक खाना न खाऊं जब तक मैं तेरी गर्दन से तेरा सर, उस वक्त मेरा खाना मुझ पर हराम है। अल्लाह अशबा मिनल खुब्ज़। उस वक्त तक यज़ीद ने कहा है कि तू उस वक्त तक खाना नहीं खा सकता जब तक हुसैन का सर उसकी गर्दन अक़दस से जुदा न कर दिया जाए। और तर्जा इला हुक्म हुक्म यज़ीद, या दूसरी सूरत ये है कि फिर मेरे और यज़ीद के हुक्म की तरफ पलट। आप दो ही सूरतें हैं, या बैयत है या सर है। और अगर बैयत नहीं तो यज़ीद ने मुझे पैगाम दिया है कि मैं उस वक्त तक खाना नहीं खाऊंगा, यानी इब्ने ज़ियाद उस वक्त तक खाना नहीं खाएगा जब तक हुसैन का सर उसके जिस्म पाक से जुदा न कर दे। इसी तरह मोहम्मद बिन तलहा शाफ़िई मतालिब उसूल फी मनाक़िब आली रसूल के अंदर लिखते हैं यज़ीद ने क़त्ल हुसैन का हुक्म दिया। अल्लामा ख़ारज़मी ने मक़तल हुसैन जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 340 पर लिखा यज़ीद ने क़त्ल हुसैन का हुक्म दिया। फिर आगे इमाम कुश्तलानी शारे बुखारी इरशादुस सारी शरह सही बुखारी इसके अंदर फरमाते हैं अन्नहु कफ़र बिक़त्ल हुसैन वत्तफ़क़ू अला जवाज़िल लान, कि उसने कुफ्र किया। जो ही यज़ीद ने, इमाम कुश्तलानी फरमाते हैं कि जो ही यज़ीद ने क़त्ल हुसैन का ऑर्डर जारी किया उसी वक्त वो काफिर हो गया, उसका ईमान छीन गया, वो ईमान के दायरे से निकल गया, वो काफिर हो गया। और यज़ीद पर उलमाए इस्लाम का लानत करने पर तमाम उलमाए इस्लाम जमा हैं और उनका इजमा है कि यज़ीद पर लानत करनी जायज है, जायज है, जायज है। इसी तरह सिब्त इब्न जौज़ी, ये मुहद्दिस इब्न जौज़ी इनके पोते, इनके नवासे, मुहद्दिस इब्न जौज़ी के नवासे सिब्त इब्न जौज़ी, आप तज़किरतु ख़वासिल उम्मा के अंदर फी ख़साइस अइम्मा अलैहिमुस्सलाम के अंदर सफ़ा नंबर 291-92 के अंदर तहरीर फरमाते हैं। अब इसमें तज़किरतु ख़वासिल उम्मा के अंदर तहरीर है अन्ना जमाअतन सअलू जद्दी अन यज़ीद फ़क़ाल मा तक़ूलून फ़ी रजुलिन मा तक़ूलून फ़ी रजुलिन वल्लाह सलासा सिनीन। एक जमात आई और उन्होंने मेरे नाना यानी मुहद्दिस इब्न जौज़ी से ये सवाल किया कि ऐसा शख्स कि जिसने 3 साल हुकूमत की फिर सनतिल उला क़त्ल हुसैन, पहले साल उसने हुसैन को कत्ल किया, व फिर सानियत यख़ाफ़ल मदीना, और दूसरे साल उसने मदीना पाक के लोगों को खौफ में मुब्तला किया, मदीना पाक में तबाही फेरी, वह अबाहा, और 3 दिन तक मदीना को मुबाह कर दिया, वह फिर सालिसती रमल काबा बिल मजानीक, और तीसरे साल उसने मिंजनीकों के साथ काबे पर पत्थर बरसाए, यहां तक कि काबतुल्लाह का गुलाफ जल गया, काबतुल्लाह को नुकसान पहुंचा। पहले साल कत्ले हुसैन, अगले साल मदीना पाक की तबाही, अगले साल काबे पर हमला, काबे पर पत्थर बरसाए। फरमाया कि उन लोगों ने पूछा कि वहादमहा, और काबे को नुकसान पहुंचाया। फ़क़ालू नलानू, वो लोग कहते हैं कि हम तो इसके सबब से यज़ीद पर लानत करते हैं, तो आपका क्या ख्याल है? मुहद्दिस इब्न जौज़ी ने फरमाया फ़क़ाला फ़लानू, फरमाया कि मेरा नज़रिया भी यही है कि यज़ीद पर लानत की जाए, यज़ीद पर लानत की जाएगी। फिर
अहमद बिन अबू याकूब बिन जाफर तारीख याकूबी जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 253 हजरत सईद बिन मुसैयब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का कौल नकल करते हैं कि वो यजीद के दौर को मनहूस करार देते थे। फिर सनदिल ऊला क़त्ल हुसैन, पहले साल हुसैन को कत्ल किया, दूसरे साल मदीना पाक में तबाही फेरी और तीसरे साल उसने मक्कातुल मुकर्रमा यानी काबतुल्लाह पर हमला किया। फिर आगे मजीद तारीख तबरी जिल्द नंबर 4 सफ़ा नंबर 234 इब्ने ज़ियाद लाइन का दरबार यजीद में यजीद के सामने जो बकवास किया, यजीद के सामने इब्ने ज़ियाद की जो बिल्डिंग थी, इब्ने ज़ियाद के अल्फाज इमाम अली मुकाम अलैहिस्सलाम जब शहीद हो गए और आपका सर-ए-अक़दस जब यजीद के दरबार में लाया गया, वहां इब्ने ज़ियाद और इब्ने ज़ियाद ने कहा, यजीद के दरबार में इब्ने ज़ियाद ने कहा, हवाला तारीख तबरी जिल्द नंबर 4 सफ़ा नंबर 234 इब्ने ज़ियाद ने कहा कि शुक्र है खुदा का जिसने हक और अहले हक को कवी किया, मजबूत किया और अमीरुल मोमिनीन यजीद बिन मुआविया और उनके ग्रोह वालों की मदद की और माअज़ल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह हुसैन को कज़्ज़ाब इब्ने ज़ियाद लानतुल्लाहि अलैहि कज़्ज़ाब इब्ने कज़्ज़ाब हुसैन बिन अली को और उनके गिरोह के लोगों को कत्ल किया। खुदा के फजलो करम से फतह नुसरत तुम्हें मुबारक हो। इब्ने ज़ियाद ने यजीद को मुबारक दी कि अल्लाह ने तुम्हें फतह अता की है और उस पे गैरत के ये कलिमात सुनकर अगर कत्ले हुसैन में यजीद की रिजा शामिल न थी तो इन कलिमात के बकने पर उसने इब्ने ज़ियाद को सजा क्यों नहीं दी? इब्ने ज़ियाद को क्यों नहीं कहा कि बकवास तू गलत कह रहा है? हुसैन कज़्ज़ाब इब्ने कज़्ज़ाब नहीं हो सकता। वो सुनता रहा और वो अपनी तारीफ पर खुश होता रहा। इसका मतलब है यजीद की रिजा थी इमाम अली मुकाम अलैहिस्सलाम के कत्ल करने में। मौलवियों क्या तुम्हें अब भी कातिल की पहचान नहीं है? और फिर दमिश्क के गली कूचों के अंदर जो जश्न मनाया गया, ये जश्न क्या यजीद को खबर नहीं थी ये किसका सर है? यजीद को खबर नहीं थी ये असीर कौन है, ये कैदी कौन है? किस बात पर तुम यजीद को कत्ल हुसैन से जिम्मेदार करार दे रहे हो? फिर आगे अमर बिन बहरुल जाहिज इसके सफ़ा नंबर 398 में फरमाते हैं अल मुनकरातुल्लती इक़्तरफ़हा यजीद मिन क़त्ल हुसैन। यजीद के मुनकरात, यजीद की बदमाशियों में एक बड़ी बदमाशी इमाम अली मुकाम अलैहिस्सलाम का कत्ल भी है। फिर आगे इब्ने अम्माद हम्बली शुज़रातुज़ ज़हब के अंदर जिल्द नंबर 69 फरमाते हैं कि इमाम ज़हाबी का कौल नकल किया है। और इमाम ज़हाबी कौन है? जो इल्मुल रिजाल होता है, हदीस के फन में जो इल्मुल रिजाल होता है, जो रावियों उनके अस्मा का जो इल्म होता है, इस इल्म को इल्मुल रिजाल कहते हैं। और इस इल्म के अमीरुल मोमिनीन कहलाते हैं इब्ने हजर अस्क़लानी। इल्मुल रिजाल के अमीरुल मोमिनीन इब्ने हजर अस्क़लानी। और उसके बाद जो दर्जा आता है इल्मुल रिजाल में वो इमाम ज़हाबी का आता है। अब इमाम ज़हाबी फरमाते हैं इफ्ततह दौलतहु बिक़त्ल हुसैन व ख़तमहा बिवक़ातिल हर्ब। कहते हैं कि यजीद की हुकूमत की इब्तिदा कत्ल हुसैन पर हुई है और उसका इख्तिताम मक्का और मदीना की पामाली पर हुआ है। ये इमाम ज़हाबी इसके दौर की इब्तिदा के अंदर फरमाते हैं कि उसका तो आगाज ही कत्ल किया है उसने अपनी हुकूमत का। तो इमाम ज़हाबी भी यजीद को कातिल करार दे रहे हैं। आगे अल-मुअजमुल कबीर इमाम तबरानी मोहम्मद बिन ज़हाक बिन उस्मान अल-हज़ामी और इससे तबरानी की रिवायत मोहम्मद बिन ज़हाक बिन उस्मान अल-हज़ामी अपने वालिद से रवायत करते हैं कि क़ाल ख़रज हुसैन इब्न अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा इलल कूफा।
इमाम अली मुकाम अलैहिस्सलाम के लख्ते जिगर, इमाम अली मुकाम अलैहिस्सलाम अली मुर्तज़ा के लख्ते जिगर, सैयदना इमाम अली मुकाम अलैहिस्सलाम जब कूफा पहुंचे, जबकि आप कोई यजीद की बादशाहत पर आप नाला थे, जिस तरह की उसकी हरकतें थी, जब आप वहां पहुंचे तो उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद को खत आया यजीद का कि हुसैन के साथ कोई अच्छा सलूक न किया जाए। फिर उसका नतीजा क्या हुआ? इमाम फ़क़ातलहु उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद ने इमाम अली मुक़ाम अलैहिस्सलाम को कत्ल कर दिया। वबासा बिरासिही इलैहि, और वो सर यजीद के दरबार में भेजा। अब जब यजीद के दरबार में फलम्मा वुज़िया बैन यदैहि तमस्सला बिक़ौलिल हसीन बिन हिमाम, तो जब इमाम अली मुक़ाम अलैहिस्सलाम का सर यजीद के सामने रखा गया तो उसने एक शायर हसीन बिन हमाम उसका एक शेर पढ़ा। यजीद ने एक शेर पढ़ा, हमने उन लोगों की खोपड़ियां फोड़ दी। यजीद ने ये शेर पढ़ा कि हमने उन लोगों की खोपड़ियां फोड़ दी, वो हमारे पसंद थे मगर वो नाफरमान थे और जालिम थे। हमने अपने नाफरमानों और जालिमों की खोपड़ियां फोड़ दी। यजीद ने यह शेर पढ़ा। इमाम अली मुक़ाम अलैहिस्सलाम का जब सरे अक़दस उसके सामने लाया गया, अब भी कहते हो कि यजीद को खबर नहीं थी हुसैन के कत्ल होने की, यजीद ने हुक्म नहीं दिया था, यजीद खुश नहीं हुआ था, ये क्या तमाशा हो रहा? फिर आगे तारीख यकूबी, यजीद ने तख्त नशीन होते ही, तारीख यकूबी, जो ही वो तख्त नशीन हुआ, करबला का वाक़या तो जो ही वो तख्त नशीन हुआ, तख्त नशीन होते ही उसने जो पहला ऑर्डर जारी किया है मदीना के गवर्नर को, वो ऑर्डर यही था कि हुसैन की या बैयत चाहिए या मुझे हुसैन का सर चाहिए। पहला ऑर्डर कत्ल हुसैन का था, बैयत लो वरना सर काट के भेजो। फिर आगे अल्लामा खारज़मी मक़तल हुसैन के अंदर फरमाते हैं, वो जो खत लिखा है मक्का के मदीना के गवर्नर को, पहला ऑर्डर जो उसने कत्ल हुसैन का किया, ये खत अल्लामा खारज़मी ने मक़तल हुसैन के अंदर इस खत का तज़किरा किया है। फिर अल्लामा शिबानी ने भी इस खत का तज़किरा किया है। फिर उसके बाद अबू हनीफा दिनूरी अखबारुत्तिवाल के अंदर इस खत का जिक्र करते हैं, ये खत यजीद का मौजूद है। इस खत में यजीद ने इमाम अली मुक़ाम अलैहिस्सलाम के कत्ल का मुतालबा किया। आगे इमाम कुस्तलानी साहिब मवाहिबुल दुनिया इरशाद सारी शरह बुखारी जिल्द नंबर 5 सफ़ा नंबर 104 पर फरमाते हैं कि यजीद कत्ल हुसैन पर खुश हुआ। यजीद कत्ल हुसैन पर खुश हुआ। फिर आगे हवाला नंबर 21 हवाले अर्ज कर चुका हूँ। हवाला नंबर 22 रूहुल मानी अल्लामा सैयद महमूद आलूसी रहमतुल्लाह अलैह, आप फरमाते हैं रूहुल मानी तफसीर, बहुत बड़ी तफसीर, आप फरमाते हैं कि हमारे पास इसकी पुख्ता दलीलें हैं कि वो लानत का मुस्तहिक है क्योंकि वो हुसैन का कातिल था और इस कत्ल पर राजी था, इस कत्ल पर उसने खुशी मनाई। हवाला नंबर 23 अल्लामा शेख मोहम्मद बिन अली सबान इस्आफुर रागिबीन के अंदर फरमाते हैं कि यजीद ने कत्ल हुसैन का बराह रास्त हुक्म जारी किया। हवाला नंबर 24 अल्लामा इब्न हजर अस्क़लानी अल इसाबा फी तमीज़ सहाबा के अंदर फरमाते हैं कि यजीद ने हुक्मनामा लिखा कि अगर तेरा बस चले तो फौरन हुसैन को कत्ल कर दिया जाए। फिर आगे अल्लामा कुतुबुद्दीन साहिब मुज़ाहिर हक जिल्द नंबर 4 फरमाते हैं कि ताज्जुब है उन पर जो यजीद को इस फेल से बरी करने की कोशिश करते हैं, जो यजीद को कत्ल हुसैन के जैसे कबीह जुर्म से जो एनआरओ देने की कोशिश कर रहे हैं, जो यजीद को कलील चिट देना चाहते हैं। फरमाया कि ताज्जुब है उन पर जो यजीद को इस फेल से बरी करने की कोशिश करते हैं। इब्ने ज़ियाद ने जो किया यजीद के हुक्म से किया है, यजीद की रज़ा से किया है। फिर उसके बाद अल मुसामरा शरा अल मुसायरा कमालुद्दीन इमाम इब्ने अबी शरीफ शाफ़ई
इनका और इमाम जलालुद्दीन सूती का जमाना एक है। ये भी फरमाते हैं कि ताजदार कायनात अलैहिस्सलाम की जुर्रियत पर, औलाद पर यजीद ने जुल्म किया। कल अमरे बिक़त्ल हुसैन, जैसा कि हुसैन के कत्ल का हुक्म यजीद ने बराह रास्त जारी किया है। फिर उसके बाद हवाला नंबर 27 रौज़तुश शुहदा हज़रत अल्लामा मोइन वाइद अल काशफी, उन्होंने भी लिखा कि पहला हुक्म यजीद का कि हुसैन का सर काट कर भेजा जाए। हवाला नंबर 28 तारीख इब्ने असीर, पहला ऑर्डर यजीद का कि हुसैन का सर चाहिए। हवाला नंबर अल बदाया व निहाया इब्ने कसीर जिल्द नंबर 8, पहला ऑर्डर और उसमें लिखा कि लैसत फी रुखसतुन इल्ला युबायु, अगर बैत करते हैं तो ठीक है, अदरवाइज मुझे हुसैन का सर चाहिए, फरमाते हैं कि ये खात के अंदर उस बदबख्त ने लिखा। फिर आगे तारीख याकूबी, हुसैन बिन अली और अब्दुल्ला बिन जुबैर से बैत लो, अगर बैत न करे तो सर काट के भेजो। हवाला नंबर 31 बलाजरी अंसाबुल अशराफ के अंदर बलाजरी ने लिखा, उन्होंने लिखा कि यजीद ने कत्ल हुसैन का ऑर्डर जारी किया। फिर उसके बाद इमाम हैसमी ने मजमुउज़ ज़वाइद में लिखा कि यजीद ने कत्ल हुसैन का ऑर्डर जारी किया। फिर मोजमुल कबीर के अंदर इमाम तबरानी ने लिखा कि यजीद ने कत्ल हुसैन का ऑर्डर जारी किया। अब आओ घर की गवाही, तारीख खमीस, इसके अंदर फिर अल्लामा इब्ने हजर मक्की सवाइकुल मोहरे का सफ़ा नंबर 134 फरमाते हैं कि मुआविया बिन यजीद तख्त नशीन हुआ। ये कौन था? ये तो यजीद, इसका एक बेटा था। जब हुसैन शहीद कर दिए गए और ये यजीद मर गया, जब यजीद मर गया लानती जहन्नम में पहुंच गया, तो इसका बेटा मुआविया, यजीद के बेटे का नाम भी मुआविया था, इस मुआविया बिन यजीद को ऑफर की गई कि अब ये तख्त तेरा है, अब ये ताज तेरा है। अब सुनो, सगा बेटा, यजीद का सगा बेटा क्या कह रहा है? सगे बेटे के अल्फाज, बाप मर गया, जहन्नम का ईंधन बन गया। सगे बेटे ने दरबार में खड़े होकर कहा वक़द काना गैरु अहलिन, मेरा बाप इस तख्त का अहल न था। सगा बेटा कह रहा है यजीद का कि मेरा बाप इस तख्त के काबिल न था। वक़द क़तल इतरत रसूलिल्लाह, उसने रसूलुल्लाह की औलाद को कत्ल किया है। घर की गवाही, सगा बेटा इकरार कर रहा है, सगा बेटा बहवाला तारीख खमीस, और दूसरा इब्ने हजर मक्की सवाई के मोहरे का बड़े मोतबर हवाले हैं। सगा बेटा इकरार कर रहा है कि मेरे बदबख्त बाप ने हुसैन, मेरे बदबख्त बाप ने इतरत रसूल, औलाद रसूल को कत्ल किया है। फनक़सत उम्रुहु, इस कत्ल के सबब से उसकी उम्र घटा दी गई, उम्र कम हो गई। अल्लाह ने उसकी इस गुनाह के सबब से जिंदगी छीन ली। वसार फी कब्रिही मातूबन बिज़ुनूबिही, अब कब्र के अंदर पड़ा हुआ जहन्नम के अज़ाब में मुब्तला, अब अपने गुनाहों की सजा कब्र में भुगत रहा है। फिर उसने कहा कि ये तख्त ये मुझे नहीं चाहिए, जिसकी बुनियादों में अहले बैत का लहू हो। उसने ठोकर मारी और कहा कि मुझे ये तख्त बाप का तख्त नहीं चाहिए। जुल्म अहले बैत इसी तख्त के लिए किया गया है। अहले बैत पर जबर, जुल्म, ज़्यादती, कत्ल इसी तख्त के लिए किया गया है। मैं अपने बाप की इस तख्त पर लानत भेजता हूँ। तख्त को ठोकर मारी और गोशा नशीन हो गया। फिर 40 दिन के बाद उसी गोशा नशीनी की हालत में उसका इंतकाल। सगा बेटा, सगे बेटे ने कि मेरे बाप ने हुसैन को मारा है। फिर आगे काजी सनाउल्लाह पानीपती रहमतुल्लाह अलैह तफसीर मज़हरी 12 नंबर 12 सूरह इब्राहिम, इस सूरह पाक के तहत फरमाते हैं सुम्मा काफर यजीद व क़तल हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जुल्मन काफर यजीद बिदीन मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कहते हैं कि इमाम अली मुक़ाम अलैहिस्सलाम को कत्ल करके यजीद काफिर हो गया। वो तो मुसलमान ही नहीं रहा, तुमसे जन्नती साबित कर रहे हो, तुमसे शहादत कर रहे हो।
वो तो दायरा इस्लाम से ही बेईमान निकल गया, उसका तो इस्लाम से ताल्लुक ना रहा, वो तो ईमान ही खत्म हो गया उसका। काजी सनाउल्लाह पानीपती फरमाते हैं कि आले मुस्तफा पर हुसैन पर जुल्म के सबब वो काफिर हो गया, उसके साथी भी काफिर हो गए, उन्होंने दीन मोहम्मद के साथ कुफ्र किया, दीन मोहम्मद के साथ कुफ्र किया। फिर मुजद्दिद फ़सानी रहमतुल्लाह अलैह मकतूबात हिस्सा अव्वल सफ़ा नंबर 173 पर फरमाते हैं, कारे के बदबख्त करदा एक काफिर फरंग नकुनन। मुजद्दिद फ़सानी फारसी की इबारत है, फरमाते हैं कि उस काफिर ने इतना बड़ा जुल्म किया है कि इतने बड़े जुल्म की जुर्रत तो किसी अंग्रेज काफिर जितना बड़ा जुल्म उस यजीद ने किया है। इमाम हजरत मुजद्दिद फ़सानी रहमतुल्लाह का कौल। फिर शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह ने भी यजीद पर लानत लगाई। फिर तारीख़ कामिल इसमें रिवायत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब अहले मदीना ने बगावत कर दी, जब कत्ल हुसैन के बाद मदीना वालों ने यजीद की बगावत कर दी, तो इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की हिमायत लेना चाहिए, खत लिखा इब्ने अब्बास मेरी हिमायत करो। अब इब्ने अब्बास तारीख़ कामिल के अंदर ये खत मौजूद है, इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला उसको खत लिखा, उसका जवाब दिया, फरमाया कि तरानी तुम तो नासियन क़तल का हुसैन, तेरा क्या ख्याल है, मुझसे मदद मांग रहे हो, तेरा क्या ख्याल है मैं कत्ल हुसैन को भूल गया हूं, मैं इस बात को भूल गया हूं कि तू कातिल है, तू कातिल है, कातिल का हुसैन। इब्ने अब्बास कह रहे हैं कि तूने यजीद, तूने हमारे हुसैन को मारा, तू कातिल है हुसैन का। व किताबों का इला इब्न मरजाना इला मरजाना अमरहु तामरहु व इन्नी लारजू मिन अल्लाह याखुजुका आजिलन हैसु क़तलता इत्रतन नबिय्यतिन मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फरमाया कि अब तूने इब्ने मरजाना को खत लिखा, यानी इब्ने ज़ियाद को खत लिखा, तूने मारा है हुसैन को। कैसे? इब्ने ज़ियाद को तूने खत लिखा, इब्ने ज़ियाद को तूने कत्ल का हुक्म दिया। अब अल्लाह से मुझे उम्मीद है कि अल्लाह अब जल्द तुम्हें पकड़ेगा, उसका अजाब आएगा। जिस तरह तूने उसके नबी की औलाद को कत्ल किया है, इंतजार कर, तू मुझसे मदद मांग रहा है, मुझसे मदद नहीं आएगी, इंतजार कर, जल्द इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाया कि तू कत्ल हुसैन से खुश हुआ है। फिर उसके बाद शाह अब्दुल अज़ीज़ मुतज़्ज़िली रहमतुल्लाह अलैह सिर्रुश शहादतैन के अंदर फरमाते हैं कि जब यज़ीद वलीद कत्ल इमाम व हद के हुर्मत अहले बैत से फारिग हुआ तो इसके गुरूर और शकावत और कसावत में और इजाफा हो गया, और मुतकब्बिर हो गया, और चाबिर हो गया, जुर्रत इतनी बढ़ गई, मस्जिद मदीना पर हमला करवा दिया। 3 दिन तक अजानें नहीं हुई, घोड़े बांधे गए, खच्चर बांधे गए, 1000 मदीना पाक की इज्जत महाब बच्चियों के साथ ज्यादती, गुनाह किया गया, और सैकड़ों सहाबा को उसने कत्ल करवा दिया। 700 हुफ़ाज़ उसमें शामिल थे, कत्ल करवा दिया। फिर तो ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने खुतबा दिया यज़ीद के दरबार में, हवाला नंबर 38, हवाला सहाबियात व आरिफात सफ़ा नंबर 142, सय्यदा ने खुतबा दिया सलामुल्लाह अलैहा, शबीह फातिमा ज़हरा। ज़ैनब ने यज़ीद के मुंह पर ये गुफ्तगू फरमाई, उसके दरबार में खुतबा दिया, फरमाया कि यज़ीद हमन करीब अपने नाना मोहम्मद रसूलुल्लाह की खिदमत में हाजिर होंगे और वो तमाम मसाइब बयान करेंगे जो तेरे बेदर्द हाथों से हम तक पहुंचे, जो तूने अपने हाथों से हम पर जुल्म किया। हमन करीब रसूलुल्लाह के सामने सब कुछ जाकर बयान करने वाले। तो ज़ैनब के नजदीक भी यज़ीद ही कातिल था। फिर बहुत से हज़रत अब्दुल्लाह बिन हंज़ला
उनका कौल है। और फिर उसके बाद एक मोतमद सिपाही, अब ये जो यजीद के दरबार का वाक़या, इमाम अली मुकाम इस्लाम का सर अक़दस, अब जब मरवान ने मशवरा दिया कि अब लोगों को पता चल गया है, लोगों के खिलाफ, लोगों के अंदर तेरे खिलाफ बगावत जाग रही है, तू वो करबला से लेकर कोफे तक, कोफे से लेकर शाम तक जगह जगह यही प्रोपेगेंडा करवाता रहा कि ये बागी है, इन्हें सजा दी गई है। मरवान ने कहा कि अब ये तेरा पोल खुल गया है, लोगों को पता चल गया ये बागी नहीं, ये अहले बैत नबुव्वत है, ये बागी नहीं, ये असीर ज़ैनुल आबिदीन है, ये ज़ैनब है, ये सकीना है, ये अहले बैत के असीर है। लोगों के अंदर तेरे खिलाफ एक बगावत पैदा हो रही है, बगावत पैदा हो रही है। और उसने फिर मशवरा दिया कि अब इन कैदियों के साथ को थोड़ा बेहतर सलूक करके इनको मदीना पाक रवाना कर दिया जाए। उसने इमाम ज़ैनुल आबिदीन को बुला, इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम पूछा कि अभी आपका कोई मुतालबा हो तो बताओ। 4 मुतालबात इमाम ने रखे, इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने 4 मुतालबात यजीद के सामने रखे। उसमें एक मुतालबा ये था कि मेरे बाप का कातिल मेरे हवाले किया जाए, इमाम का कातिल मेरे हवाले किया जाए, ताकि मैं खुद अपने हाथों से उसकी गर्दन उड़ाऊं, जिस तरह मेरे बाप को मैदान करबला में शहीद किया गया है। जब इमाम अली मुकाम इस्लाम के लख्ते जिगर शहजादा अहले बैत का जब ये मुतालबा सुना यजीद ने, अब ये यजीद के दरबार का वाक़या है, जब उसने ये मुतालबा सुना तो ऐसे ही ड्रामा करने लग गया, ड्रामा शोबाजी ड्रामा करने लग गया। दरबार में कहने लगा कि किसी को पता है कौन है कातिल हुसैन का, किसी को पता है कौन है, किसने कत्ल किया हुसैन को बता, हुसैन का कातिल अगर यहाँ है तो खड़ा हो जाए। ड्रामे करने लग गया। जब उसने ये बात कही तो एक तरफ से आवाज आई, पूछा कि कौन है कातिल हुसैन, एक तरफ से आवाज आई खौली है, खौली ने सर हुसैन काटा है। खौली बोला मैं नहीं हूं, सन्नान कातिल है। सारे वहां पर बैठे हुए थे। एक ने कहा कि ये खौली है, खौली खड़ा हुआ, कहने लगा कि अमीरुल मोमिनीन मैं नहीं हूं, वो उनका अमीरुल मोमिनीन बदबख्त यजीद कहता है कि मैं नहीं हूं, ये तो सन्नान कातिल है। सन्नान खड़ा हो, बता तूने हुसैन को कत्ल किया है। सन्नान ने कहा नहीं मैंने नहीं, बशीर बिन मालिक ने किया है। बशीर बिन मालिक कहाँ है, खड़ा हो जाए। बशीर बिन मालिक खड़ा हुआ, उसने कहा कि मैंने कत्ल नहीं किया। शिमर एक दूसरे पर कत्ल का इल्जाम लगा रहे हैं। किसी ने कहा खौली, खौली ने कहा सन्नान, सन्नान ने कहा बशीर, बशीर ने कहा, उसने कहा कि शिमर तूने मारा है। अब सुनिए यजीद के दरबार का ये लम्हा तारीख ने महफूज किया है। शिमर खड़ा हुआ, उसने कहा कि यजीद सच कहूं, सच कहूं हुसैन का कातिल कौन? वो घबरा गया यजीद, क्या अब कहीं मैं बेनकाब न हो जाऊं। शिमर ने कहा कि यजीद सन सच यही है कि कातिल हुसैन का वही है कि जिसने कत्ल हुसैन का हुक्म भी दिया था। कत्ल हुसैन के लिए शिमर ने दरबार में कहा कि यजीद तू कातिल है, हुक्म तूने दिया था, लश्कर तूने भेजा। अब जब यजीद ने ये सुना तो शर्मिंदा सा हो गया, बात इधर उधर की करके कहने लगा अच्छा छोड़ो ये मुतालबा छोड़ो, ज़ैनुल आबिदीन आप कोई और मुतालबा है तो वो करो। तो उसके दरबार के अंदर ये आवाज गूंजी यजीद तू कातिल है, तू कातिल है, तू कातिल है। तेरा हुक्म हुआ तो फौजें गई, तेरा हुक्म हुआ तो इब्ने ज़ियाद पर राजी हुआ। यजीद के दरबार के अंदर से गवाही दी गई यजीद कातिल। इब्ने असाकिर ने लिखा इसने कत्ल का हुक्म दिया, इमाम ज़हबी ने लिखा, अल बदाया वन निहाया ने लिखा, अबू नीफा दिनूरी ने लिखा, नबी इब्ने हम्माम ने लिखा, हजरत मुल्ला अली कारी रहमतुल्लाह अलैह उन्होंने लिखा, फिर उसके बाद शेख अब्दुल हक मुदस्सिर देहलवी ने लिखा, फिर उसके बाद अहले हदीसों के मौलवी अब्दुल हई लखनवी इन्होंने भी लिखा कि यजीद कातिल है, यजीद कातिल हुसैन। बाज कहते हैं लिखा के, बाज कहते हैं कि यजीद ने इमाम हुसैन को कत्ल करने का हुक्म नहीं। ये वो बात है जो मैंने इब्तिदा में कही थी कि यजीद तो शामिल नहीं था। मौलवी अब्दुल हई लखनवी फतावा
अब्दुल हई अहले हदीस सफ़ा नंबर 80 पर लिखते हैं, बात कहते हैं कि यजीद ने इमाम हुसैन को कत्ल नहीं करने का हुक्म नहीं दिया था, ना इस अमर पर वो राजी था, वरना और ना कत्ल इमाम हुसैन और अहले बैत के बाद वो खुश हुआ। हालांकि ये कौल बातिल है, बातिल है। फकाना अब्दुल हई, इसके अंदर मौलाना अब्दुल हई ने लिखा कि यजीद ही कातिल है, यजीद ही कातिल। फिर तारीख कामिल अल-बदाया वन निहाया जुज़्बुल क़ुलूब इला दियारिल महबूब, फिर तारीख इस्लाम डॉक्टर हमीदुद्दीन फ्रांस में एक बहुत बड़े मौर्रिख हुए हैं, उन्होंने लिखा कि जब यजीद ने साने करबला के बाद मक्का मदीना पर हमले का इरादा किया, वबासा इला उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद की तरफ ये पैगाम भेजा, यामुरु बिल मसीह इलल मदीना, हुसैन कत्ल हो गए। अब उसने नया ऑर्डर जारी किया, कूफा के गवर्नर को, इराक के गवर्नर को नया ऑर्डर जारी किया है उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद को कि आप मदीना पे हमला करना है। इसके बाद क्या हुआ, उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद उसने क्या किया, फ़क़ाल वल्लाहि, उसने कहा कि जाओ मक्के मदीने पे हमला करना है और इब्ने ज़ुबैर का, अब्दुल्लाह इब्ने ज़ुबैर का मक्का के अंदर मुहासरा करना है। जिसने इनकार किया है, हमारी बैत नहीं की, जाओ उसका मुहासरा करना है। अब इब्ने ज़ियाद ने क्या कहा, इब्ने ज़ियाद ने कहा वल्लाहि लाजमातुहा लिल फासिक के क़त्ल इब्न रसूलिल्लाह व ग़ज़विल काबा, उसने कहा कि मैं एक फासिक के लिए 2 गुना जमा नहीं कर सकता, कत्ले हुसैन भी करूं और काबे पे। उसने कहा मैं दूसरा किसी फासिक के लिए, इसने इब्ने ज़ियाद ने यजीद को फासिक तक कहा कि मैं किसी फासिक के लिए 2 गुना नहीं कर सकता। हाज़िर गिरामी कदर, फिर उसके बाद देवबंदियों के सैयद अमीर अली हनफी वो लिखते हैं कि यजीद मरदूद और उसके साथियों की जात से आले बैत के हक में शहीद करने और ताज़ीम न करने की बदज़ाती जाहिर हुई। इन्होंने भी लिखा कि हुसैन का कातिल यजीद, फिर शाह वलीउल्लाह मुद्दसिर रहमतुल्लाह अलैह, फिर आला हज़रत फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह इरफान शरीयत के अंदर आपका कौल है कि यजीद ने रसूलुल्लाह के जिगर पारों को 3 दिन में बेआबो दाना रखकर मां हमराइयों के त्यागे जुल्म से प्यासा किया। अब कहां है वो मौलाना हजरात जो बात पर आला हज़रत आला हज़रत आला हज़रत आला हज़रत के बगैर ना उनका जीना ना उनका मरना, जिनकी शरीयत आला हज़रत से शुरू होती है, आला हज़रत का कौल जिनके लिए इतना मोतबर है वही दीन करार पाता है। ये पढ़ो, आला हज़रत यजीद को क्लीन चिट्टे देने वालों, सुन्नी जज के नकाब में यजीद को एनआरओ देने वालों, अपने आला हज़रत को ही पढ़ लिया होता। आला हज़रत कह रहे हैं कि इमाम का कातिल यजीद है, यजीद। फिर आगे मौलाना इमुद्दीन मुरादाबादी, मौलाना शरफ अली थानवी, फिर अहले हदीस बहुत बड़े आलिम नवाब सिद्दीकुल हसन भोपाली, फिर मौलाना वहीदुज़्ज़मान, ये भी अहले हदीस हैं। हाशी हदियतुल महदी जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 98 कि यजीद ने इमाम अली मुक़ाम अलैहिस्सलाम को कत्ल किया। फिर उसके बाद शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल क़ादरी का अपना दौर के अंदर, इस दौर के अंदर जिसने जुर्रत के साथ यजीद को कातिल कहा है, काफिर कहा है और जहन्नमी कहा है, उस हस्ती का नाम शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल क़ादरी। जुर्रत के साथ जिसने यजीद को कातिल कहा, काफिर कहा, जहन्नमी कहा, जहन्नम का कुत्ता कहा है, उस हस्ती का नाम, इस जुर्रत के हामिल इस हस्ती का नाम शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल क़ादरी। हाज़िर गिरामी कदर, फिर आगे बहुत सारी दलीलें, बहुत सारी। और यजीद ने जो अशार पढ़े बड़े, उसने एक शेर पढ़ा, उसने कहा कि लाइबत हाशिम बिल मलक फलाह, ये यजीद के कुफर पर कोई और चीज गवाह ना हो। ये शेर जो उसने पढ़ा है, इसका हवाला रूहुल मानी है, नंबर 2 इसका हवाला तफसीर मज़हरी है, हाशिया हदियतुल महदी अस्सवाइकुल मुहरिका। ये सारे हवाला जात 4 हवाले मैंने दिए। यजीद ने शेर पढ़ा, कत्ले हुसैन जब सर सामने रखा है, उसने शेर पढ़ा, उसने कहा कि काश लैता सियाखी बदरी शहदू
उसने कहा कि आज अगर बदर में मारे जाने वाले हमारे बुजुर्ग जिंदा होते तो वो देख लेते कि हमने बदर में उनके कत्ल का बदला ले लिया। काश हमारे बुजुर्ग आज मेरे बुजुर्ग जो बदर के मैदान में मुसलमानों के हाथों से मारे गए अगर वो होते तो आज देखते कि हमने मैदान बदर का बदला ले लिया है। ये यजीद बदर का बदला ले लिया है। फिर वो कहता है कि कद कतलनल कौम मिन सादातिहिम वअदलना बदरिन फअतदली। वो देखते कि हमने उनके सरदारों की एक नस्ल को ये सरे हुसैन सामने रखकर यजीद ने ये शान पढ़े कि जिन्होंने बदर में हमारे बुजुर्गों को मारा था हमने उस खानदान की एक नस्ल को खत्म कर दिया है। अगला शेर लरस जाता है इंसान, कहता है कि लाइबत हाशिम बिल मलकी फला मलकुल जाहू वला वहय नज़ला। कहता है कि बनु हाशिम ने यानी रसूलुल्लाह ने हुकूमत सिर्फ हुकूमत हासिल करने के लिए नबुव्वत का ढोंग रचाया था। ये है यजीद से आज का मुल्ला नारो देना चाहता है, जिसे मौलवी कभी जन्नती साबित करता है कभी साथी साबित करता है, ईद से खींचता जन्नत में ले जाना चाहता है, कभी अमीरुल मोमिन कहता है। तरह तरह की बकवासबाजियां इस यजीद की हिमायत में। ये कहता है कि बनु हाशिम ने यानी रसूलुल्लाह ने हुकूमत हासिल करने के लिए नबुव्वत का ढोंग रचाया था, नबुव्वत का माज़अल्लाह ड्रामा किया था, ढोंग रचाया था। और हकीकत में ना कभी कोई फरिश्ता आया था ना कभी कोई रसूलुल्लाह का इनकार नंबर 1, नबुव्वत का इनकार नंबर 2, फरिश्ते का आने का इनकार नंबर 3, अल्लाह के कुरान का इनकार। कत्ल हुसैन एक तरफ, ये इनकार ही उसके काफिर होने का बहुत बड़ा नबूवत मुस्तफा का इनकार कर दिया तो ढोंग था, ये तो ड्रामा था, कोई नबूवत नहीं थी। ये है यजीद और ये है यजीदियत। वलस्त मिन जुंदुब इल्ला मुंतकिम मिन बनी अहमद मा कान फअला। कहता है कि अगर मैंने अहमद की औलाद से इसका इंतकाम न लिया तो मैं कबीला बनी जुंदुब से ही नहीं, मैं अपने बाप दादा का ही नहीं हूं अगर मैंने अहमद की औलाद से इसका इंतकाम न लिया। ये है यजीद जिसके खात्मे के लिए इमाम अली मुकाम अलैहिस्सलाम तशरीफ ले गए मैदान करबला में। उस यजीद को यजीदियत को फिर पाश कर दिया। अब मुस्नद फिरदौस देलवी की हदीस इमाम देलवी जिल्द नंबर 4 सफ़ा नंबर 92 आप फरमाते हैं ताजर कायनात ने इरशाद फरमाया कि वो शख्स हत्ता यकुन अव्वल मैं यस्लिम हो रजुल मिन बनी उमय्या युक़ालु लहू यजीद। फरमाया कि मेरी उम्मत का मुआमला इंसाफ पर रहेगा, यहाँ तक कि इस इंसाफ के अंदर दरार डालने वाला पहला जो शख्स होगा उसका नाम यजीद होगा। हुजूर ने यजीद का नाम लिया, यजीद का नाम लेकर ताजदार कायनात ने इस फितने से आगाह फरमा दिया। और फिर मुस्नद रोयानी की हदीस फरमाया अव्वल में युबद्दिलु सुन्नती रजुलुन मिन बनी उमय्या युक़ालु लहू यजीद। फरमाया जो पहला बदबख्त जो मेरी सुन्नत को तब्दील करेगा वो बनी उमय्या का यजीद होगा। इसको हाफ़िज़ इब्न कसीर अल बिदाया व निहाया में, इमाम जलालुद्दीन सूदी तरीक़ुल खुलफ़ा में, शारे मिशकात शेख अब्दुल मुतज़िल रहमतुल्लाह अलैहि मा सबता मिन सुन्नह इसके अंदर इस हदीस पाक को नकल किया। अब एक बहुत बड़ी बात, अब मौलाना बारकल्लाह ये मुसन्निफ है अनवाए बारकल्लाह, किताब का नाम अनवाए बारकल्लाह। इसके जो 12वां
है कि 12वां चैप्टर है, उसके सफ़ा नंबर 228 पर एक अजीब बात लिखते हैं। कहते हैं कि ताजदारे कायनात ने इस यजीद और फितना यजीद और इस फितने के बारे में, इस हुकूमत के फितने के बारे में ताजदारे कायनात ने हजरत मुआविया को भी बता दिया था। काबिल तफक्कुर, काबिल गौर, हजरत मुआविया को भी बता दिया था कि मेरे बाद ऐसा होगा। अब इस पर मैं मजीद कोई तबसरा नहीं करना चाहता। उनको भी बता दिया कि यजीद नाम का शख्स होगा और वो यूं करेगा और वो यूं करेगा। आगे नो कमेंट्स। आदमी के फिर ताजदार किसी जन्नती साबित कर रहे हैं, जन्नती जन्नती है ये बदबख्त बेखैर जन्नती है। देखें ताजदार कायनात ने पनाह मांगी है, किस चीज से? अल्लाह के अजाब से पनाह मांगी है हदीस मुबारक में। दूसरा, ताजदार कायनात ने जो पनाह मांगी है वो शैतान से मांगी है। किससे? शैतान से। दो, तीसरा हुजूर ने जो पनाह मांगी है वो दज्जाल से मांगी है। कितने हो गए? अजाब, शैतान, दज्जाल। कितने हो गए? तीन चीजों से हुजूर ने पनाह मांगी। चौथी चीज से भी हुजूर ने पनाह मांगी, यजीदी हुकूमत के दौर से मुस्तफा ने पनाह। यजीदी दौर फरमाया कि वो दौर आएगा ताफ़ज़ू बिल्लाहि मिन रासी सित्तीना युमारतिन सिबिया, 60 हिजरी की इब्तिदा। फरमाया और छोकरों की हुकूमत, लौंडों की हुकूमत से फरमाया कि पनाह मांगा करो, वो इतना बड़ा फितना होगा। हुजूर ने यजीदी दौरे हुकूमत से पनाह मांगी, पनाह मांगी। अगर यजीद जन्नती है तो जन्नतियों का साथ मांगा जाता है या जन्नतियों से पनाह मांगी? जन्नतियों की तो संगत मांगी जाती। अगर ये जन्नती होता तो हुजूर से पनाह, शैतान से पनाह मांगी, दज्जाल से पनाह मांगी, असाब से पनाह मांगी, और चौथा यजीदी हुकूमत से पनाह मांगी, पनाह मांगी। अब फिर हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने लानत यजीद। और एक रिवायत बड़ी खतरनाक, बड़ी खतरनाक। शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह आप फरमाते हैं कि इस बदबख्त ने, यजीद ने, इस बेगैरत ने उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीक़ा पर भी निगाह रखी हुई थी। की लालच, ये बेगैरत यजीद जो इनका जन्नती है, जो इनका सहाबी है, जिसे कहते इसका तो कदर हुसैन के साथ तल्लुक ही कोई नहीं, तल्लुक ही कोई नहीं। हैदर कर्रार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का नजरिया, आयशा की लानत, ताजदार कायनात इनसे पनाह मांगी। हज़रत हैदर कर्रार का नजरिया, एक दफा इब्ने साद, जवानी का ज़माना था उसका, इब्ने साद अली मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इब्ने साद, वो जो करबला का बदमाश था, सामने आ गया। यौमन एक दिन सामने आया, वो जवान था। फ़क़ाला वैहक या इब्ने साद, अली मुर्तज़ा ने फरमाया कि तुझ पर अफसोस है अमर इब्ने साद, तुझ पर अफसोस है। वाक़या करबला भी बहुत दूर है, ये इसका भी जवानी का ज़माना था। अली मौलाना फरमाते कि इब्ने साद वैहक या इब्ने साद, इब्ने साद तुझ पर अफसोस है। फरमाया कि हाय वो कैसा वक्त होगा, तेरे एक तरफ जन्नत होगी, एक तरफ तुझे इख्तियार होगा, चाहे तो जन्नत में चला जाए, चाहे तो, मगर तू जन्नत छोड़कर दोज़ख में जाएगा। दूर दूर तक भी वाक़या करबला का कोई वहम गुमान भी नहीं था उस वक्त कि तू खड़ा होगा मैदान करबला में, एक तरफ जन्नत होगी मेरे हुसैन की सूरत में, दूसरी तरफ जहन्नम होगी इब्ने ज़ियाद और यजीद की सूरत में। तू जन्नत छोड़कर जहन्नम की तरफ जाएगा। जहन्नम, इसका मतलब है अली मुर्तज़ा की नजर में भी यजीद और उसका टोला क्या है? अहले जहन्नम, अहले जहन्नम। और फिर
इमाम अली मुकाम अलैहिस्सलाम ने जो खुतबा दिया है जाने करबला में, अब इमाम इब्न नजरिया अला इन्ना हाउलाए क़द लज़िमू इताअत शैतान, फरमाया कि तुम लोग वो हो जो शैतान की इताअत कर रहे हो, व तराकू इताअत अर्रहमान, तुमने अल्लाह की इताअत को छोड़ दिया, वज़हरल फसाद, फसाद शुरू कर दिया, वअतल हुदूद, हुदूद मुअत्तल कर दी, वहल्लू हराम अल्लाह व हर्रमू हलालहू, अल्लाह के हराम को हलाल कर दिया, हलाल को हराम कर दिया। ये था यजीद का नक्शा हुसैन की नजर में, ये थी यजीदियत। That's why ये कदरें मिट रही थी, सो हुसैन टकराने के लिए निकले। फिर हुसैन ऐसा टकराया कि यजीदियत एक लानत, एक गाली बन के रह गई, और हुसैन को अल्लाह ने वो मकाम अता कर दिया कि नगर नगर गली गली आज भी हुसैन हुसैन हो रहा है। लगा दो नारा हुसैन का, हुसैनियत हुसैनियत। धुएं नादा फड़कना इतना कि बांट लेते हैं बख्त अपना, शहीदियों की ये नस्ल तेरी। वो मौलवी इस्लाम के रूप में, इस्लाम के जज़ब के अंदर मिंबरों मेहराब में आकर आज यजीद की हिमायत करने वाला वो तबका, वो धुएं नादा फड़कना इतना कि बांट लेते हैं बख्त अपना, यजीदियों की ये नस्ल तेरी, शहनशाह मशरिकैन मेरा। खुदा की लानत तेरा मुकद्दर, खुदा की रहमत मेरा नसीबा, मुझे तो मंजूर है ये सौदा, यजीद तेरा हुसैन, यजीद तेरा हुसैन। बाबा से बुलंद यजीद तेरा, गूंज पड़ जाए यजीद तेरा, यजीद तेरा, यजीद तेरा। तेरे दिल में कैसी गिरा पड़ी, तुझे उससे इतना हसद है क्यों? जो नबी की आंख का नूर है, जो अली की रूह का चैन है, कभी देख अपने ज़मीर में, कभी पूछ अपने ज़मीर से, वो जो मिट गया वो यजीद था, जो न मिट सका वो हुसैन।